जी, लिंक शेयर नहीं किया, मैं लिंक शेयर कर दूं पहले। कई साल से हम क्लास ले रहे हैं, फिर भी हर दफ़ा बच्चे कहते हैं आपने लिंक नहीं दिया, क्लास में कैसे आए। जी, तो हम लोग इंशाल्लाह आज फ़ेल मुज़ारे करेंगे। सबसे पहले अ, फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माजी मुज़ारे मारूफ हो मजहूल मजहूल सुलासी मजीद फ़ी। जी बताएं कितने अबवाब हैं? 8 बाब है ना। 8 अबवाब। और गर्दानें कितनी हैं हर बाब के गर्दाने अंदर? इनकी हर बाब में 15 है, बस 8 गर्दाने हैं। 8 गर्दानें बाब सेम है, याद रखो 8 8 अबवाब गर्दाने। हैं और उसमें 8 ही गर्दानें हैं। 8। जी, ओके सितारा ओके बताओ ओके। कौन कौन सी गर्दानें हैं? जी हिजाब आप बता दो, आपको ऑन है। जी मैम। मैं सुना नहीं, मैं असल में बाहर गई हुई थी। जी क्या पूछा है मैम आपने? मैंने पूछा था टोटल सुलासी 8 मजीद में अबवाब कितने हैं और गर्दानें कितनी हैं? 8 है मैम, 8 है दोनों। बिल्कुल, अबवाब भी 8 हैं और गर्दानें भी आ, 8 हैं। ठीक है। और उसमें से फिर हम जी जो है जल्दी से गर्दानों के नाम बता दो। इफ जी मैम। आलन। अच्छा नहीं, सॉरी हाँ, सॉरी। गर्दानों के नाम बोला है मैंने। नहीं नहीं, आप बता दें, आप बता नहीं दें। नहीं नहीं, मैं सॉरी, मैंने सुना नहीं। आप बोलिए, आपसे पूछ रहे हैं। जी मैम, गिरदानों में सबसे पहले तो आएगा क्या नाम है, माजी, अभी जहन में नहीं आ रहा मैम, दिमाग से। कोर्स एंड हो रहा है तो अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं। आप कुछ मैम स्टार्ट करें तो फिर मैं बताऊँ। जी इम्तियाज बताएं। थोड़ी मैं सी। बता दूं। हाँ आप बता दें प्लीज। इफ़आलुन, इफ़ाल। तफ़ीलुन, हाँ। मुफ़आलतुन, मुफ़ालतुन। तफ़ा तफ़ाउलुन। एक एक बोले ना आप, तफ़ाउलुन, हिजाब अब आप जी साथ ना जी। बोलें। इफ़्तिआलुन। अच्छा सही है, सॉरी मैं बंद कर दी। जी इफ़आलुन, तफ़ईलुन, मुफ़आलतुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, इफ़्तिआलुन, इन्फ़िआलुन, इस्तिफ़आलुन। ठीक हो गया। ये तो हो गए अबवाब के नाम। जी इम्तियाज अब आप गर्दानों के नाम बताओ। गर्दानों के नाम मीन्स, मतलब गर्दान मतलब जो पहले अब्बाब के नाम लिखेंगे, फिर उसका मादा निकालेंगे, फिर मस्दर, ऐसा बताना है आपको। बेटा आप लोग अब एटलीस्ट जो है इन जो फॉर्मल वर्ड्स हैं इनको तो याद कर लो ना। आपको पता है हमारा कोर्स एंड हो चुका है, जी तो अभी तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। किसी कोई आपसे सवाल कर लेगा तो आप तो मेरी बेइज्जती कराओगे कि 5 साल से हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमें यही नहीं पता कि जी किसको क्या कहते हैं। अब मुझे लगता है मुझे एग्जाम रखना पड़ेगा आप लोगों का। मैम आप वो नहीं कह रही कि जना माजी मीन्स मरूफ, माजी गर्दान मजूद, से वो नहीं कह मतलब रही है क्या? वाहिद अब तस्निया जमा है। नहीं बेटा, कैसा क्या गर्दान है? के नाम पूछे हैं मैंने, गर्दान के अंदर क्या गर्दान। होता है ये नहीं पूछा मैंने। वो अच्छा सीगा होता है जो आप बता रहे हो ना भाई, तस्निया जमा, वो सीगा होता है। अच्छा। मैं ये आज लिख रही मैम हूँ, तो आप सारे ये टर्म्स याद करो। मैं अब आप लोगों का टेस्ट लूंगी इसका। ओके ओके ठीक है सही। मैम, आप ये पूछ रही हो ना कि माजी मरूफ
माजी मजहूल माजी मजहूल। मुजारे आप मारूफ। खामोश हो जाएं सारे बच्चे, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। अब आपका पेपर होना है, आप इसको याद करके आएंगे सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मतलब अब कोर्स एंड हो रहा है तो आप लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता अभी तक। आप मुझे परेशान कर रहे हैं इस बात से। जब मैं आपसे अबवाब पूछती हूँ, अबवाब के नाम, तो अबवाब कौन से हैं? 8 हैं। और सही सही। जब तक खामोश नहीं आप लोग। बाबे इफ़आल, बाबे तफ़ईल, बाबे मुफ़ा मुफ़अलतुन, बाबे मुफ़अलन, सॉरी तफ़अलन, और बाबे तफ़ाउलन। बाबे इफ्तियाल, इनफियाल, और इस्तिफ़आल। अब ये 8 बाब, उनके 8 बाबों के 8 नाम हैं। ये तो नहीं कि आप पिछला भूलते जाएं और अगला पढ़ते जाएं। इसके बाद आ जाता है, ये अबवाब के नाम हो गए हैं। टोटल कितने अब बाब हैं? 8। 8। और ये जी उन बाब 8 के नाम हैं। दूसरा सवाल जो मैं आप लोगों से करती हूँ वो क्या है? जी, अभी अगला गर्दान। सवाल क्या किया था मैंने? गर्दान गर्दान कितनी है? तो कितनी? गर्दान जो है, गर्दाने जो हैं वो भी 8 हैं। जितने अबवाब हैं उतनी गर्दाने हैं। अब ये कौन सी हैं? 6 फेल की हैं और 2 इसम की हैं। फेले माजी मारूफ, नंबर 2 फेले माजी मजहूल, जो अभी 2 कर चुके हैं हम। नंबर 3 मुजारे आ जाता है, फेले मुजारे मारूफ, और 4 फेले मुजारे मजहूल। 5 पे आ जाता है, अभी तक ये 4 आपके फेल के चल रहे हैं, फेले अम्र। और 6 पे आ जाता है फेले नहीं। तो ये अब आपके हो गए हैं कुल मिला के 6 फेल और उसके बाद रह जाएंगे 3 इसम, 2 इसम। तो कुल कितनी गर्दानें हो गई? 8 हो गई, ठीक है। 8
1 2 3 4 5। तो आपकी 6 हो गए हैं फेल, हम्म। और इसके बाद आपके 2 रह गई हैं इस्मुल इसम फाइल, की। इस्मुल फाइल, बिल्कुल ठीक है। इस्मुल मफूल। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। एक हो गया इसम का, इस्मुल फाइल, और नंबर 2 है इस्मुल मफऊल। ये आपके 2 इस्म हो गए हैं। तो टोटल कितने हो गए मिला के सबको? 8 हो गया ना। 8 हो गए। तो अब जब मैं आपसे गर्दान का नाम पूछती हूँ, गर्दान, तो ये 8 गर्दानें हैं, ठीक है। 6 फेल से ताल्लुक रखती हैं और 2 इस्म से ताल्लुक रखती हैं। और जब मैं अबवाब के नाम पूछती हूँ तो वो भी 8 हैं। इफ़आलुन, अब हर बाब के अंदर बाबे इफ़आल में भी 8 गर्दाने, बाबे तफ़ईल में भी 8 गर्दाने, बाबे मुफ़ाअला में भी 8 गर्दाने। तो 8 इंटू 8 कितने होते हैं? मैथ्स किसको आती है? 16 16 8 64, to the 16। 8 64। इंटू 8 हाँ है 8 8 हाँ 64 मैडम। 8 is the 96। 64। सबकी मैथ 64 8 8 is the 64। ठीक है। 80 से ऊपर 8 जा सकते 9 हैं। 8 इंटू 8, ठीक है ठीक है। 8 इंटू 10 80 होता है, तो उसके ऊपर कैसे जा सकता है? हाँ तो ये टोटल मिला के गर्दानें बन जाती हैं 64। 8 is सर the आपने 64 कल हाँ। कहा था कि परसों पिछले लेक्चर में कि बाबे इन फ़ियालुन में गर्दाने नहीं है, मजहूल की गर्दाने नहीं। जी बिल्कुल मैंने कहा था। और अभी बहुत अच्छी बात की इसने। अभी मैं इसको माइनस करने लगी थी। कितनी माइनस होती हैं? उस्ताजा उसमें मजहूल की गर्दाने उसमें नहीं है तीन एक। तीन माइनस होती हैं, 3। कोई और हाँ ना जी बोले हाँ। ना बेटा, जो बता रहा है उसको, उसने अगर अच्छी बात याद करके बता रहा है तो अब उसका हक है कि उसको बताने दें। बाब इंफाल में फेले माजी मजहूल नहीं होता, मज़ारे मजहूल नहीं होता, फेले अमर नहीं और नहीं होता, और इसम मफूल नहीं होता। तो कितनी माइनस हुई है? 5 हुई उस्ताजा। माइनस कितनी हुई है? ये 5 होगी ना जो नहीं होती। तो ये तो 5 गलत बता रही हूँ उस्ताजा, 5 माइनस है। जी थोड़ा सा गलत हो गया है। 3 माइनस होती है बेटा। 2 मजहूल की, जी फेले माजी जी मजहूल और मुजारे मजहूल, और एक इस्मुल मफऊल। नहीं और अमर होते हैं उस्ताजा। बिल्कुल होते हैं, उसको उनको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा उस्ताजा मैंने आज असाइनमेंट भेजी है, फिर गलत हो गई मेरी असाइनमेंट। कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब अ, जी उस्ताजा जी, अमर नई में मजूल कैसे होगी? फेले अमर और फेले नई में। अ, बेटा आपको कहा है अमर में तो आपने किसी को हुक्म देना है। हमने सिर्फ ये कहा है कि मजहूल कहते हैं जिसमें मफऊल होता है, तो मफूल नहीं होता बस हमारे पास बाबे इनफियाल के अंदर। बात समझ आइए?
नहीं, अमर में हम हुक्म दे रहे हैं ना, काम करने का हुक्म है। उसमें मजहूल मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें मजहूल होगा अमर में, और नई बिल्कुल में भी होगा। मजहूल हो। अच्छा अच्छा। आपको मैंने ये बताया बेटा कि सिर्फ मजहूल की 3 गर्दानें नहीं होती। बाब इनफियाल जो है उसमें जो मजहूल है उसकी 3 गर्दानें नहीं होती। जी, यहाँ लिख देते हैं इसको भी। बाब इनफियाल इनफियाल में 5 गर्दानें होती हैं। बाकी सब अबवाब में 8 गर्दानें होती हैं। बाबे इनफियाल में माजी ओ मुजारे की 2 मुजारे मजहूल की 2 गर्दानें नहीं होती, और इस्मुल मफऊल की गर्दान भी नहीं होती। इस बाब में 100% एक्शन कौन सा होता है? लाजिम बाद में लाजिम होता लाज- है, अपने ऊपर होता है। जी, उस सेक्शन को क्या कहते हैं? लाजिम। फेले लाजिम, लाजिम पहले लाजिम। का होता है काम करने वाला खुद अपने पर काम काम सिर्फ अपनी जात पर करता है। से मिलता इसलिए मफऊल नहीं होते। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? जी उस्ताद जी। जी इसीलिए मजहूल भी नहीं होगा। मजहूल में मफऊल पाया जाता है। तो ये जो इतना पोर्शन मैंने आज आपको लिखवाया है, इसका मैं आप लोगों का पेपर लूंगी।
अभी आप प्लीज इसको याद कर लें। इंशाल्लाह जरूर। अबवाब के नाम और गर्दानों के नाम ये आपको पता होने चाहिए। उस्ताजा तो फिर 61 गर्दाने हो गए। जी बिल्कुल, जी 61 हो गई। जी आपने लिखा हुआ है जी, उस्ताजा लिखा हुआ। 8 इंटू 8 64, फिर उसमें से -3 मजहूल की हो गई, तो पीछे रह गई कितनी? 61। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जबकि 9 मिनट रह गए हैं। सिर्फ तो अब जो बात हमने की फेले मुजारे, मारूफ व मजहूल, और ये पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में। बहरहाल पहली गिरदान हम कर लेते हैं। फेले मुजारे मारूफ व मजहूल, बाब ले लेते हैं बाब इफ़आल। गिरदान किसको याद है? गिरदान बनाने का तरीका सिर्फ आज हम कर लेते हैं। कोई एक रूट वर्ड लें। सदफ आप स्टार्ट करो, एक रूट वर्ड लो और उसको बाब इफ़आल में लेके आओ। मुजारे के, मुजारे कैसे जी बनता है? जी एक सेकंड जी। रूट वर्ड मेरा है ज़करा, क्या है? सॉरी, जाल काफ रॉ। जाल काफ रा, ये रूट वर्ड है। जी आप, और जो हमारा बाब है वो इफ़आल है, बाब इफ़आल। जी बाब इफ़आल है। पहला बाब जो है हमारा। जी जी इसमें मुजारे बनाने के लिए इसके अंदर हम यतान का यानी का इजाफा करेंगे। ठीक है। ये ठीक है, तान का क्या और क्योंकि लगाऊंगी मैं? जी ये तान की क्या चीज ऐड करूंगी? यतान की क्या चीज ऐड करें? वर्ड तैयार कर रहे हैं ना, तो क्या ऐड करूंगी? हमजा। ओके। ठीक है, और बाकी जो है हमारा जो रूट वर्ड होगा वो जाल काफ रॉ, अस्करो। सॉरी, पेश पे खत्म होता है ये ठीक है। मजारे जो होता है। ठीक है, तो आखिर में रे को मैंने पेश दे दी। जी, और और पेश पे, और ये मजारे पे भी हमेशा यतान के ऊपर भी पेश होती है। ठीक हो गया, ये तान को पेश दे दी। और उसकी उसकी रॉ, और आइन कलमा जो है वो जेर वाला होगा। ठीक है। जाल हमारा जो है इसमें साकिन होगा। ठीक हो गया, क्या बन गया? ये बन गया हमारा अस्किरो, अस्किरू। अभी आपने हमजा को पेश दिलवाई जी थी। पेश है, सॉरी, हाँ हाँ जी जी पेश है, उसकिरू, सॉरी उसकिरू। उसके रो। अच्छा, अब ये हम बाब कौन सा कर रहे हैं? ये बाब करें हम इफ़आल, बाबे इफ़आल। बाब इफ़आल। अब बाब इफ़आल बनाया आपने इसको? नहीं, अभी तो नहीं बताया, क्योंकि बाबे इफ़आल के अंदर तो हमने हमजा का इजाफा किया था और जबर के साथ किया था। जी। अ, ये तान की जो या है उसका क्या मतलब होता है? मैम वो जिससे सवाल कर रही हूँ बेटा, प्लीज उसका जवाब देने दें। सबने सीखना है ना। जी सदफ।
जी यतान का मतलब, जी यतान की जो या इसका मतलब है वो, ठीक है। या का मतलब है वो, और फिर जी ते का क्या मतलब है? जी सर दोबारा बोलिएगा जी। ते का क्या मतलब है? त का? क्या? तुम। तुम, ठीक है। और हमजा का क्या मतलब है? मैं। मैं। और उसके बाद नून का क्या मतलब है? हम। हम। तो कितने ग्रुप होते हैं गर्दान में? गर्दान के अंदर जो है हमारे 3 ग्रुप होते हैं, एक हाजिर का, सॉरी एक गायब का, एक हाजिर का और एक मुतकल्लिम। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा गायब। तो जब गायब लफ्ज का आप ग्रुप। शुरू करोगे, कोई वर्ड तैयार करोगे, तो पहले ग्रुप के पहले वर्ड से गर्दान स्टार्ट होती है कि आप मुतकल्लम में डायरेक्ट चले गए, हमजा ले लिया आपने? हाँ हमने हमजा नहीं लिया, हमने हमें बिल्कुल हमने जो है वो या से स्टार्ट होगा, यूस, यूस की रू। यूज करो, ठीक है। तो पहली गलती क्या कि आपने या से लफ्ज को स्टार्ट करना है, यानी कि ठीक है। यतान की या लेनी है आपने। जब भी कोई नया वर्ड बनाना है तो आपने यतान या से की या लेनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इन तमाम अल्फाज के फॉर्मूला सिखाए थे कि यतान का क्या फॉर्मूला है। फिर मैंने कहा था वो आएगा जब आइन कलेमा, उसका क्या फॉर्मूला है। और आखिर का तो आपने बिल्कुल सही बता दिया कि लास्ट लेटर पे पेश आती है। कुछ याद है आपको सदफ? नहीं सदा भी यतान के नहीं बारे में ये। हमने क्या सीखा था मजीद फी में? मजीद शिकवे यतान, ये थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा सर। जी। मैम न- फा कलमा पर वो साक नहीं होएगा? फा कलिमा का मैंने सवाल किया नगीना। आइन की नहीं बात हो रही है ना, यहाँ पर तो हम नहीं आइन आइन की की बात बात कर नहीं हो रहे रही बेटा, ये तान की बात हो रही है। ये तान का हैं। अच्छा। फॉर्मूला पूछ रही हूँ। अच्छा यतान। मजीद फी बनाने के लिए हमने इन तमाम के फॉर्मूलाज याद किए थे कि ये तान को कैसे बनाना है, फिर आइन कलेमा पे क्या हरकत आनी है, और फिर लास्ट लेटर पेश वाला होता है हमेशा। किसको याद है? हाथ खड़ा करें। किस बच्चे को याद है फॉर्मूला? ऐसे लग रहा है मैं आप लोगों को पहली मर्तबा पढ़ा रही हूँ। किसी एक क्लास के बच्चे को भी नहीं याद? जी, ये तान के बारे में बेटा आप लोगों को मैंने ये सिखाया था कि पहले 3 अबवाब, ये कौन लाइंस मार है प्लीज? पहले 3 अबवाब की यतान पेश वाली होती है। कौन से हैं पहले 3 अबवाब? इफ़ालुन, तफ़ईलुन, तफ़ाउलुन, मुफ़ालतुन, बाब इफ़आल, तफ़ईल तफ़ईल, और मुफ़ालतुन। मुफ़ाअलतुन। इन 3 अबवाब की जब यतान आप लिखोगे तो वो हमेशा पेश वाली होती है। ठीक है, क्या बोला? दोहरा दें इसको। पहले तीन पहले अबवाब की तीन यतान अबवाब पेश वाली पेश होती है। हाँ पेश वाली पेश होती वाली होती है। जी, जो 3 अबवाब हैं, जब उसका आप फेल मुजारे बनाने लगोगे तो उसकी यतान पे हमेशा पेश डालोगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया यतान का। बाकी कितने रह गए? 3 माइनस कर दिए, टोटल कितने पाँच, होते हैं? पाँच। पाँच।
अगले 5 जो यतान है वो सब जबर वाले होते हैं, जी, ऐन का नहीं। ठीक है। बाकी 5 अबवाब की यतान हमेशा जबर वाली, ठीक है। यानी कि जो अगले 3 अबवाब हैं, तफाउलन, तफाउलन, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, इन सब की जब आप लफ्ज तैयार करोगे तो ये तान को जबर लगाओगे। आई समझ यहां तक? ये हो गया ये तान का फॉर्मूला। अब जब आपने इफ आल बनाया, जैसे कि एक बहन हमारी बना रही थी, तो आपका रूट वर्ड था जाल, काफ और रा। सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने उसको मजीद फी बनाना है, यानी कि शुरू में आपने एक बाबे इफ़आल बना रहे हो तो अब शुरू में एक हमजा का इजाफा किया जाएगा। बाबे इफ़आल के शुरू में एक हमजा होती है, ठीक है। उसके बाद हमजा के बाद आ जाता है फा कलेमा। अब आप क्योंकि मुजारे बना रहे हो, अच्छा पहले हम ये लिख लेते हैं जाल, काफ और रा। ये अब आपका बेसिक वर्ड हो गया। शुरू में बाबे फाल की हमजा, उसके बाद जाल, काफ, रा। अब इसी को आपने बनाना है फेले मुजारे। तो फेले मुजारे बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है? मुजारे बनाने के लिए यतान का इजाफा करना पड़ता अब इससे भी पहले, इस पूरे वर्ड से पहले आपको या का इजाफा करना है। और पहले बाप की ये तान पे क्या हरकत होगी? पेश। फॉर्मूला फौरन आपने सोचना है। जैसे ही मैंने अपने ये तान की बात की, फौरन फॉर्मूला सोचना है कि पहले 3 अबवाब की ये तान पेश वाली, बाकी सब जबर वाली। अब क्योंकि नंबर 1 तैयार कर रहे हो तो ये तान को दे दिया पेश। इसके बाद अब आपने मेन वर्ड लिख लिया हमजा, जाल, काफ, रा, ठीक है। अब एक और कायदा हमने सीखा हुआ है बहुत पहले, जो आपको शायद याद भी ना हो, कि जब भी कोई भी लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा है, चाहे वो इसम है, चाहे इबन है बेटा, चाहे अल्लाह है, कोई भी लफ्ज जो हमजा से शुरू हो रहा है, उससे पहले जब कुछ अटैच करते हो तो उसकी हमजा उस अटैचमेंट के पीछे छुप जाती है, यानी कि नजर आना बंद हो जाती है। ये पक्का पक्का कायदा है, ठीक है। छुट्टी है। इसी कायदे को देखते हुए अब जब इस हमजा से शुरू हुए हुए लफ्ज हमजा, जाल, काफ, रा से पहले ये तान की या लगेगी तो इसकी हमजा जो है वो ये तान के पीछे छुप जाएगी और लफ्ज नजर क्या आएगा आपको? या के ऊपर पेश और आगे डायरेक्ट जाल आ जाएगा। अब आपके पास अगला फॉर्मूला तब्दीली आती है किसके ऊपर? आइन कलेमा के ऊपर। आइन कलेमा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? जी वो मैम जेड नहीं होगी क्या चीज? उस एंड कलमा में जेड नहीं होगी। बेटा मैंने फॉर्मूला पूछा है, मैंने आपसे एक आइन के बारे में तो सवाल ही नहीं किया ना, फॉर्मूला पूछा है। जिस तरह हमने फा कलेमा ये तान का फॉर्मूला बोला है कि पहले 3 अबवाब
पेश वाले, बाकी सब जबर वाले। तो इसका भी एक फॉर्मूला सिखाया था आपको मैंने। क्या फॉर्मूला है? वही जो आल ग्रुप से है, तो आपने कहा था कि साटिन लगेगी, बाकी सब पे जबर है। आल ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही। ये मैंने आइन को आइन ही लिख दिया, यहाँ काफ है। मैम मेरे ख्याल में शुरू के जो चार हैं नहीं उनमें जेर आएगा एन कलमे के नीचे, और फिर सदा उसके बाद मुशद्दद होगा, क्या होगा? मुशद्दद। मुशद्दद कहाँ से बीच में आ गया? मैम जेर होगा फॉर्मूला शुरू बेटा के। एक लेटर का नहीं होता, मैंने पूरा एक जुमला बनाया है फॉर्मूला। जबर जेर पेश फॉर्मूला नहीं होता। तमाम अबवाब की आइन कलमा जेर वाला, यही सिवाय मैं यही कहना। 4 और 5। बाब 4 और 5 कौन से बाब है ये? तफाउल, तफाउल, तफाउलन और तफाउलन। तफाउल। इनकी आइन कलमा जेर वाला, सॉरी जबर वाला। आइन कलमा जबर वाला। क्या हो गया? तमाम अबवाब की आइन कलमा जेर वाला, सवाए बाब 4 और 5, इन दो अबवाब का आइन कलमा जबर वाला। तो अब कौन सा नंबर हम तैयार कर रहे हैं? नंबर 1। तो फिर उसकी आइन कैसी होगी? जबर जेर वाली, जेर वाली। जेर वाली। अभी मैंने आपको बताया है सारी जेर वाली सवाए 4 और 5 वो सिर्फ जबर वाली है। ठीक है मैम। यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? जी सर। आप पीछे क्या रह गया आपका? सिर्फ फा कलेमा। ठीक है, हमने बनाना किससे शुरू किया था? हमने कहा था कि माजी से मुजारे बनता है। क्या कहा था? माजी से मुजारे। माजी से मुजारे बनता है। माजी में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे मुजारे बन जाता है। तो माजी में हमारे पास क्या हरकत थी सारे लेटर्स के ऊपर? जबरें थी। जबरें जबरें थी। थी। तो उसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे फा कलमा पे क्या आएगा? कुछ याद है? जबर, फा कलमा। अच्छा नहीं, फा कलमा ही रह गया ना। आपने सबसे पहले बात की किसकी? यतान की। ताजा आइन कलमा, लाम कलमा रह गया। मैम लाम लाम कलमा। की तो आपने शुरू में बता दिया था कि मुजारे की एंडिंग हमेशा पेश पे होती है। फा कलमा के बारे में भी बात नहीं हुई। फा कलमा पे जज़म आएगा। जज़म आएगा। तो लफ्ज क्या तैयार हुआ आपका? उज़्किरू। उस में हमजा कहाँ से आई है? युज़्किरू या यूज कीरो। अब ये वाहिद बाब है, बाबे इफ़आल, जिसकी मुजारे जो होती है ना वो बिल्कुल सुलासी मुजर्रद जैसी होती है।
यानी कि आपको कंफ्यूज कर देती है किस बात से, कि आपको लगता है कि ये सुलासी मजीद फी का लफ्ज नहीं है बल्कि सुलासी मुजर्रद का वर्ड है। क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, मजीद फी और उसमें? मजीद फी के अंदर जो होता है वो हम इजाफा करते हैं, जबकि जो क्लासी मुजर्रद होता है उसमें जो है वो सिर्फ रूट वर्ड ही होता है। अब यहाँ पे देखो अलामत मुजारी या है और उसके बाद सिर्फ रूट वर्ड है, कोई इसमें इजाफा नजर आ रहा है आपको? नहीं, मैम जो कोई हमजा है वो पीछे छुप गया ना, ये तान के पीछे, तो जी फिर इसमें एक कलमा में जेर होगी और दूसरी में ऐन कलमा पर जबर होगी। ये बिल्कुल डिफरेंस दुरुस्त दोनों है। को होगी। कैसे हमें पता चलेगा कि ये मजीद फी का लफ्ज है बल्कि सुलासी मुजर्रद का नहीं? क्योंकि अगर सुलासी मुजर्रद होता, सुलासी मुजर्रद का जो मारूफ है वो, इधर मैं लिखती हूँ, इसके बाद क्लास एंड करती हूँ, ऊपर टाइम हो गया। सुलासी मुजर्रद सुलासी मुजर्रद की यतान कैसी होती है? मारूफ की। जबर वाली जो मारूफ होता है ना सुलासी मुजर्रद, ठीक है, उसकी तो यतान पे जबर डली होती है, ठीक है, जी मैम। जबकि ये पेश वाली है। सुलासी मुजर्रद की यतान मारूफ जबर वाली होती है, ठीक है। तो पेश किससे मिक्स करता है? मजहूल से। यतान अगर पेश वाली हो तो मुजारे मजहूल होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी मुजारे मजहूल जो है वो उसकी यतान पेश वाली होती है। लेकिन अगर मुजारे मजहूल हो तो उसकी आइन कलमा हमेशा जबर वाला होता है, ये हमने सीख लिया था। आइन कलमा हमेशा कैसा होता है? जबर वाला। जबकि यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे जेर है। शेर वाला तो ये निशानी है, इसको याद रखना है आपने, कि जिसको देख के आपको पता चलता है कि ये सुलासी मुजर्रद नहीं है बल्कि क्या है? मजबूल है। मजीद फी नहीं, है। वो मजीद मजीद यानी कि ये पहचान है सुलासी मजीद फी की। बात समझा पाई हूं कि नहीं? इसको आप सब लोगों ने बहुत गौर से सीखना समझना है। जिसको अभी भी कोई बात समझ में ना आए वो मुझे कॉल कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। लेकिन अब ये बातें आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। क्लियर है? सगा, ये बस मुझे क्लियर करना था कि सलासी मुजर्रद फी की यतान जो होगी जो मारूफ की वो जबर वाली होगी, और सलासी मुजर्रद फी की यतान मारूफ जो होगी वो पेश वाली होगी। जी मुजारे में। मैम मुजारे ये भी बताना ना, फेल मुजारे में। हाँ, मारूफ मुजारे, सॉरी मुजारे मारूफ। मजहूल, आप अभी से मजहूल की बात करो ना, क्योंकि आप मजहूल समझ सकते हो ना, क्योंकि ये तान पेश वाली है। अच्छा सही, ठीक है, इसको हम सुलासी मजहूल मुजर्रद करें जो अभी। होता है ना, जी जी जिसमें सिर्फ 3 हरफी मादा होता है, उसकी आपको पता है कि जो मारूफ होता है वो सिर्फ ये तान जबर वाली होती है, सिर्फ जबर आती है, और जो मजहूल होता है वो सिर्फ पेश आती है। जी तो फिर आपको जब ये वर्ड मिलेगा बाबे फाल का, मुजारे का,
तो हमजा तो नहीं नजर आ रही ना, सिर्फ यतान और रूट वर्ड नजर आ रहा है। तो सिर्फ आप किससे मिक्स कर सकते हो? उसको मजहूल से, क्योंकि मजहूल पेश से शुरू होता है। तो मारूफ फिर को नहीं एंड कलमा समझोगे पे ना इसको आप। यतान नहीं, अगर मैं पेश वैसे वाली है तो जनरल आप की उसको बात कर मजहूल रही समझोगे हूँ, ना। जनरल। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो, अगर हम फर्क देखें कि सलासी मुजर्रद है या सलासी मुजर्रद फी है, इन दोनों की यतान हमने चेक करनी है कि सबसे पहले तो यतान चेक करेंगे ना, कि अगर हम मज़ारे मारूफ बना रहे हैं तो उसकी ज़बर वाली है सलासी मुजर्रद की, और सलासी मुजर्रद फी की यतान जो है वो पेश वाली है मुजारे की, सॉरी मुजारे मारूफ की। सही कह रही हूँ मैं कि गलत? मैं बस ये आप थोड़ा कंफर्म सा करना चाहती कंफ्यूज होके बोले हो, अगर आप दोबारा बोलोगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगी। हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि सलासी मुजर्रद की यतान जो है मुजारे मारूफ की, वो जबर वाली है, जी और लाजमी। सलासी मुजर्रद फी की यतान मुजारे मारूफ पेश वाली है। ये सही है, ये बात गलत है? आप दोनों में मुजर्रद ही बोल रहे हो ना बेटा, एक मुजर्रद है, एक मजीद फी है। अच्छा, एक मुझे सलासी मजीद फी है। ओके, मुजर्रद बोल रही हूँ, मैं हम गलत दो बोल रही हूँ। टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम मजीद फी बिल्कुल पढ़ रहे बिल्कुल, हैं। मजीद फी है, मैं मुजर्रद बोल रही, सॉरी मुजर्रद फी बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। सलासी मजीद फी में जो है कि यतान जो है वो मुसारे मारूफ जो है वो पेश वाली होगी। अब आपका टाइम ऊपर हो गया, वरना मैं मजीद वजाहत करती आपको कि अच्छा। आपके पास जब भी कोई ना यतान वाला वर्ड आता है, आसान सी बात बताती हूँ, जी कोई जी भी वर्ड, कोई भी लफ्ज, जिसने जाना है वो चला जाए, फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। कोई भी लफ्ज जब मुजारे का मिले तो आपने क्या चेक करना है कि ये तान जबर वाली है कि पेश वाली है। सवाल अगर तो जबर वाली है तो सीधी सादी सी बात है कि वो मारूफ है। जबर वाली यतान, यानी कि या पे भी जबर, ता पे भी जबर, हमजा पे भी जबर और नून पे भी जबर। जबर वाली यतान हमेशा मारूफ होता है, मुजारे मारूफ। ठीक है, इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं नहीं, इसमें अगर यतान पे पेश हो तो अब आपको कंफ्यूजन है, यानी कि या के ऊपर भी पेश, ता पे पेश, हमजा पे पेश और नून पे पेश। ये लफ्ज या तो मजहूल है या बाबे सुलासी मजीद फी के पहले तीन अबवाब का मारूफ भी हो सकता है। हाँ जी, अब समझ आएगी। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि मुजारे मजहूल। ठीक। ठीक है, जबर में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ठीक है, जबर में तो आपको पक्का पता है कि मुजारे मारूफ है, लेकिन अगर पेश आ गई है, अब कंफ्यूजन हो गया है। यानी कि या तो वो मुजारे मजहूल है, और या हमने मारूफ की पहली तीन, जो मारूफ की पहली तीन अबवाब में हमने पढ़ा कि वो जो है वो यतान
पेश वाली होती है। बाबे इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला। अब ये भी पढ़ा कि नहीं आपने पढ़ा? जी अभी पढ़ा, बताया आपने। के मारूफ भी पेश से शुरू होते हैं। यहाँ पे अब कंफ्यूजन आ गई ना, ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब चेक कैसे करना है आपने कि मजहूल का आइन कलेमा मुजारे मजहूल, यहाँ लिख रही हूँ मुजारे मजहूल, मैम ये मजीद भी, कि सलासी मजीद भी? कोई भी मजहूल है बेटा। अब हमें अच्छा कंफ्यूजन हो गई है ना। मुजारे मजहूल का आइन कलेमा हमेशा जबर वाला होता है। चाहे मैम वो मजीद भी हो या जी चाहे बस ये वो, एक पक्का कायदा है ना बेटा। अच्छा सलासी हमने पढ़ा था मुजर्रद, ना ठीक है, माजी दोनों। मजहूल का आइन कलेमा जेर वाला और मुजारे मजहूल का आइन कलेमा जबर वाला। तो अब आपने चेक कैसे करना है कि आपने उसका, अगर तो ये तान पे पेश है ना, तो आपने फौरन उसका आइन कलेमा देखना है। अगर तो आइन कलेमा जबर वाला है तो अब आप कंफर्म हो गया कि ये अब क्या है, मुजारे का मजहूल है। लेकिन अगर आइन कलेमा जेर वाला है, मजहूल में तो वो मजहूल तो नहीं हो सकता ना जेर वाला। अभी हमने कहा कि पक्का पक्का कायदा है कि मजहूल का आइन कलेमा हमेशा जबर वाला है, तो ये मजहूल हो सकता है। अब अच्छा, जो सलासी मुजर्रद है उसमें मजहूल जो है वो जबर भला होता है। सब में बेटा मजहूल का शर्त ही ये है कि उसके आइन कलेमा ने लाजमी ये तान ने पेश वाला होना है और आइन कलेमा ने जबर वाला होना है, उसके बगैर वो मजहूल हो ही नहीं सकता। सदा कंफ्यूजन यहाँ आ रही है कि मजहूल, मुझे जो कंफ्यूज लग रहा है कि आप मुजारे मजहूल की बात करेंगे कि जो मजहूल है, चाहे वो मारूफ, सॉरी, माजी का तो आपने बता दिया कि वो हमारा जबर वाला होता है। लेकिन जो बिल्कुल। मजहूल आइन कलमा है मुजारे का, चाहे वो सलासी मजीद फी हो या सलासी मुजर्रद। मुजर्रद सॉरी हो, मुजर्रद हो, दोनों में जो है वो जबर जेर वाला होगा, सॉरी जबर वाला होगा। जबर वाला होगा। यानी कि आप इसको लिख लो कि मजहूल होने की शर्त ये है, मुजारे मजहूल होने की, कि ये तान पेश वाली और आइन कलेमा जबर वाला, ये शर्त है हाँ मजहूल के लिए। इसको अच्छा नोट अच्छा, कर ये लो। ठीक है। हाँ हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो। अब समझ आई हमें। ठीक है। हाँ अब आप पहला कुरान खोलो जरा, उसका पहला पेज खोलो। साजा जी आप आगे लिखवा रही थी, लेकिन अगर ऐन कलमा जेर वाला है तो इसका क्या लिखेंगे? यहाँ तक मुकम्मल तो हो गया, मज़ारे मजहूल का तो पता चल गया कि ऐन कलमा हमेशा जबर वाला होना है, ये तान पे पेश होनी है। जी मैं आपको लेकिन यही अगर ये यही बताना चाह रही हूँ। आप पहला पारा खोल लें, उसका पहला पेज खोल लें, अल बकीरा का पहला पेज खोल लें। कुरान मौजूद है आप लोगों के पास? जी जी मैम मैम खोल है। लिया। पहला पेज खोल लें, जी खोल लिया। अल बकीरा। ठीक है। अब आप इसको देखना हम्म। शुरू करो। मैं मुजारे उठाने लगी हूँ। आपका आयत नंबर 3 के अंदर है युकी, इसको चलो छोड़ दो, उसमें तब्दीली आई हुई है। युनफिकूना, ठीक है मैम। ये तान पे पेश आ रही है। जी आ रही है। इसका रूट आ वर्ड रही है। क्या है? नून फा काफ। नून खा नून खा। फा काफ। अब नून ये फा खा। मजहूल, आपको ये तान पेश हो तो आप फौरन मजहूल का ही सोचते हो ना। लेकिन जब आपने इसकी आइन कलेमा देखा तो वो कैसा था? जेर वाला। तो मजहूल के लिए तो मैंने कहा लाजमी उसने जबर वाला होना है।
उसके बगैर आप उसको मजहूल जी कह नहीं सकते। तो ये अब सही है। मजहूल हो सकता है ये। नहीं। तो जो मजहूल नहीं है वो फिर मारूफ है। अच्छा सही है मैम। मारूफ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने अभी तो पढ़ा है कि पहले 3 अबवाब की ये तान पेश वाली होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये फिर मजहूल के बारे में तो नहीं पढ़ा ना। मजहूल के तो तमाम 8 के 8 अबवाब पेश वाले होते हैं। ये हमने मारूफ के बारे में पढ़ा है। सलासी मजीद फी के पहले 3 अबवाब मारूफ में उसकी ये तान पेश वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये मिल गया जिसकी आइन जेर वाली है, तो अब ये सलासी मुजर्रद तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सलासी मुजर्रद में तो हमने ऐसा कोई कायदा नहीं पढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मजीद फी के पहले 3 अबवाब में से कोई एक है। बात समझा सही पाएंगे? है मैम। जी। अगर आपको ये तान पेश वाली मिलती है और उसके बाद आइन कलेमा जेर वाला, तो इसका मतलब है कि ये मजहूल नहीं हो सकता, क्योंकि मजहूल को मजहूल बनने के लिए हर हाल में उसकी आइन को जबर वाला होना है। जबकि इसको जब आपने देखा तो इसकी आइन जबर वाली नहीं बल्कि जेर वाली है। तो अगर ये तान पेश वाली है, उसको लिख लो आप, अगर ये तान पेश वाली है और आइन कलेमा जेर वाला, तो लाजमी बात है कि पहले 3 मजीद फी के किसी बाब में से है ये, क्योंकि सिर्फ उसमें ये तान पेश वाली होती है। बाब इफ़ाल, तफील या मुफ़ाअला। यहां तक बात समझ आई है कि कंफ्यूज कर दिया है? ये तो आपने पीछे भी लिखवाया है मैम, यही बात ना कि अगर यतान पेश वाली और ऐन कलमा मैम जेर जो वाला। वर्ड बना है यूज की रू, अभी जो हम जो पढ़ रहे यूज हैं की उस रू पे आपने आई ना बनाया है, आप। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको देखें आप। उसमें काम कर। युनफिकूना, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये पहले 3 अबवाब में से कोई एक बाब है। अब आपको ये पता है कि जो पहला बाब है उसमें हमजा ऐड होता है। इसमें हमजा नजर आ रही है? नहीं। नहीं। वाव नून जमा नहीं, का है या मुजारे का है, और 3 हरफी आपको रूटवर्ड में नजर आ रहा है। कुछ अजाफी तो नहीं नजर आ रहा ना? नहीं। लेकिन ये आपको पता चल गया है कि ये हर हाल में पहले 3 बाब में से कोई एक है। अगर बाब तफील होता तो इसमें क्या आपको नजर आना चाहिए था? बाब तफील में क्या ऐड होता है? शाद होती शाद। अब शाद शब्द नजर आ रही है? नहीं मैम, शाद नहीं है। इसका नहीं। मतलब है ये बाब तफील नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरे बाब में क्या ऐड होता है? हमजा अलिफ इसमें मैम होती है। अलिफ फा के हमजा बाद है। अलिफ, यानी कि इसको होना चाहिए था युनाफिकूना। क्या होना जी, चाहिए था? बिनाफिक होना। युनाफिकूना। युनाफिकूना। तो अब अलिफ भी नजर नहीं आ रही, तो फिर ये अलिफ वाला हो सकता है, मुफाला। तो कौन नहीं। सा बच नहीं गया मैम, ये पीछे? भी नहीं। शद्दा भी नहीं है, सेकंड भी इफ़ालुन, नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो तीसरा कौन सा बच गया? यहाँ पे इफ़ालुन। फाल बाबे फाल है फाल। उस्ताद। क्लियरली आपको फौरन इसकी समझ हमजा आ गई कि इसका ताल्लुक बाबे फाल से है। इसकी हमजा छुप गई है पीछे। और चुप हमने ये गई भी है। पढ़ा था कि अगर शुरू में ये तान या कुछ भी ऐड हो जाए हमजा से शुरू होने वाले वर्ड्स में, तो हमजा छुप जाती है, नजर नहीं आती। तो ये तान की वजह से इसकी जो बाबे फाल की हमजा है वो ये तान के पीछे छुपी हुई है। लेकिन ताल्लुक इसका किससे है? बाबे इफ़ाल, सुलासी मजीद फी से। लेकिन अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं होंगे तो आप इसको सुलासी मुजर्रद कहोगे, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा जी, नजर नहीं आ रहा ना। ये याद करने वाली चीज है। समझने वाली बात है। यही आपको आगे लफ्ज देखो, युमिनूना, आयत नंबर 4, युमिनूना। यहाँ पे भी आपने देखा है या मुजारे का पेश वाला, अमन हमजा मीम नून, ये आपको नजर आ रहा है रूटवर्ड, और वाव नून जमा का। कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर आपको ये सुलासी मुजर्रद लगना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इजाफी नहीं है। लेकिन आपने मुजर्रद में जब मुजारे मजहूल होता है पेश वाला, तो उसकी आइन कलेमा को लाजमी जबर वाला होना है।
अब इसकी आइन कलिमा मीम है, हमजा मीम नून, तो क्या वो जबर वाली है? नहीं नून का मीम जेर नहीं वाला है ना, इसका मतलब है ये मजहूल नहीं मारूफ है। क्या है ये? फेले मारूफ। मारूफ। और फिर आपको फौरन याद आना चाहिए कि ये तान पेश वाली किसमें होती है? पहले 3 अबवाब में। फिर आप निशानी देखो कि शद्दा भी नहीं, अलिफ भी नहीं, इसका मतलब है फिर ये बाबे फाल में से है। यही आप आगे देखो, यू की नून, उसमें भी ये तान पेश वाली, लेकिन आइन कलिमा फिर काफ जो है वो जेर वाला। तो बाबे, ये सब बाबे फाल में से हैं। समझ आ रही है बात की? जी मैम, दोबारा सुनेंगे भी तो अभी तो इंशाल्लाह, आ आ रही जाएगी है, जब समझ। बस कल तक याद रहे तो बात है, अभी तो आ गई है। जी सजा बेटा, अगर हम इसको इसीलिए पॉइंट कुरान पे प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है ना। जी सजा अगर हम सॉरी इसको अगर हम पॉइंट की शक्ल में चीजों को लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि आप ये पॉइंट्स लिखवा रही हैं तो हमें याद करना या पढ़ना इसको बार बार, तो ये हमें इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अल बकरा की आयत नंबर 9 में यहाँ पे है युखादिऊना, युखादिऊना। अब फिर आप देखो सही है। कि ये तान पेश वाली है, जी और है। खा दाल आइन, इसका आइन कलेमा कैसा है? जेड वाला है। वे वाला है। इसका मतलब है फिर ये मजहूल नहीं हो सकता, मारूफ है। और मारूफ पेश वाले सिर्फ पहले 3 अबवाब के होते हैं, सुलासी मजीद फी के। अब इसमें आपको शद्दा नजर आई? नहीं नहीं। शद्दा नहीं। क्या नजर आ रहा है एक्स्ट्रा? इजाफा है इसमें तो ये मैम ये मुफालतुन में से लग रहा है मुझे। जी, खे के ये बाद अलिफ अलिफ है। लिखा हुआ है, युखा, अलिफ हाँ। लिखा हुआ खे है, हाँ अलिफ जी। खा। जी। तो अब ये कौन सा है? बाबे मुफाअला। ये भी आइए, मारूफ है मैम। मारूफ है, ये भी मजहूल नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी मैम, ये इंशाल्लाह दोबारा सुनेंगे ना, फिर आ जाएगी समझ, नोट्स बनाएंगे। जी, इसको अच्छी तरह अपने अल्फाज में अपने तरीके से नोट करें सारी चीज़ों को। और बस मैं इसलिए कह रही हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो, तो हम कुरान के ऊपर जब आएंगे ना, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। जब हम साथ मैम ये तर्जुमा भी देखेंगे। टेस्ट में जी, टेस्ट की पहले टेंशन हो गई है। ये स्क्रीनशॉट ले ले कोई बच्चा। टाइम मैंने काफ़ी ऊपर कर दिया। स्टार्ट भी हमने आधा घंटा लेट किया था, एंड भी लेट कर दिया। मैम ले लिए। ठीक हो गया।